हाँ जी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ धमाकेदार DMGF चैनलिंग। ये रिक्वेस्टेड चैनलिंग थी हमारी एक साइलेंट सब्सक्राइबर की। और क्योंकि जब मैंने एनर्जी रीडिंग करी तो इट वाज सो इंटरेस्टिंग। मुझे लगा बस अभी सुबह सुबह ओके, अपनी ये रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कलेक्टिव में क्या चल रहा है, हमारी काउंसिल ऑफ प्लैनेट में क्या चल रहा है, थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ क्योंकि वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हमारा ये सोल स्वैपिंग का अभी चल रहा था, ये दौर अब गोइंग टू फिनिश। एंड काउंसिल ऑफ प्लैनेट ने जो जो हमेशा तत्पर रहती है हमारी अर्थ प्लैनेट की प्रोग्रेस के लिए, जो हमेशा तत्पर रहती है हमारी अर्थ प्लैनेट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इसको स्पिरिचुअल अर्थ में टर्न करने के लिए, trying to becoming it a 4 density planet. Okay, but ये 4 density planet बनेगा कैसे? Special souls are incarnating जो 5 density 5Ds 6D 7D beings, they are incarnating in our mother earth, ठीक है, they will help to grow our planet. At the same time, एक्स्ट्रा जो टाइटल एंटिटीज़ होती हैं अब उनको हमारी अर्थ प्लैनेट में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर, कहते ना, खबर है, चैनलिंग है। एंड पर्पस क्या है, ये जो इनकारनेट हो रही है, दे आर हेल्प अस टू रेज द एनर्जेटिक वाइब्रेशन ऑफ मदर अर्थ एंड शिफ्ट टू द 5 डेंसिटी प्लैनेट। सो आगे आने वाला टाइम जो है वो हमारे आपके लिए भी अच्छा है, आपके मैस्कुलिन के लिए भी अच्छा है, और हमारी मदर अर्थ के लिए भी अच्छा है। तो अब बताइए मैं कैसे रुकती इस चैनलिंग को बताने के लिए। ओके, ओवरऑल चलिए आज की धमाकेदार चैनलिंग, धमाका हो गया दोस्तों, धमाका हो गया। एक्चुअली जब मैंने रीडिंग करी तो डिवाइन मैस्कुलिन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये बस वर्ड्स नहीं है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और सिर्फ इग्नोर ही नहीं, बहुत बुरी तरह अपनी लाइफ से धकेलने लगे। डेफिनेटली इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब प्लानिटरी सिचुएशंस चेंज होती हैं, एनर्जी चेंज होती है, वाइब्रेशन चेंज होती है, कार्मिक्स जाते हैं आते हैं। आप लोग कल की वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हमारे DM आते हैं, तो क्यों आते हैं बार बार ऑन एंड ऑफ, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होती है। द सेम थिंग इज़ विद एवरीवन। आपकी लाइफ में जो भी आया, आपकी एनर्जी लो गई, कार्मिक्स आ गए, आपकी एनर्जी हाई गई, कार्मिक्स चले गए। तो इस वक्त जो आप इनर वर्क कर रहे हो, जो आपके मैस्कुलिन की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब उनकी एनर्जी उनकी थर्ड पार्टी से मैच नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी को अब वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग से लगने लगे हैं, इरिटेटिंग लगने लगे हैं। मतलब थर्ड पार्टी अब इग्नोर करने लगी है, और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा झटका आया है, बहुत बड़ा धमाका आया है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। ये कलेक्टिव की रीडिंग है, ठीक है। इट कुड रेजोनेट विद समवन, एंड पॉसिबली जिसके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, नियर फ्यूचर में एज पर योर इनर वर्क विल रेजोनेट। बट येस, ये अब इसमें ट्विस्ट क्या है, आपका जो पर्सन है डेफिनेटली इस वक्त बट ऑब्वियस है कि वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, थिंकिंग अबाउट यू, मिसिंग यू। लेकिन यस, आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि जब हमको सोल शॉक लगता है और जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, तो उस वक्त एकदम से किसी को अपने दिल से एक दिन में निकालना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन है वो चल रहा है उनका, डेफिनेटली वो मिस तो अपनी थर्ड पार्टी को ही कर रहे हैं, जहाँ से उनको झटका मिला है, धमाका मिला है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, जो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस कदर इतने सारे वादे वचन देने के बाद, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करने के बाद कोई बीच मझधार में ऐसा छोड़ देगा। लेकिन वो तो होना ही था दोस्तों। उन्हें क्या पता था कि वो आपकी आत्मा के आधा हिस्से हैं। तो
आपकी हायर सेल्फ हमेशा अपनी डीएफ के लिए क्रेव करती है, लेकिन 3D का इंसान कहाँ समझ सकता है इस सच को, ठीक है। वो जो बाहर जो माया है उसी के कहते हैं ना चारों ओर लिप्त हो जाता है, फंस जाता है। वो जो माया, जो काली एनर्जी होती है, वो बड़ी फैसिनेटिंग दिखती है, बड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, ठीक है, लेकिन वो ही बर्बाद करती है। सो अब जो मैंने काली एनर्जी बोली है, इसका मतलब है डेफिनेटली जब आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में बवाल हो गया है, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि अपने पर्सन को प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिए। उनका लिटरली अगर मैं कहूँ तो बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रोकन हुआ है। इट मे अफेक्ट देयर हेल्थ, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उनको एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बस इसके बाद दुनिया ख़त्म। नो, they will grow, they will move ahead, they can move ahead, and you are doing hard work for this. तो इसमें आपको अपना ही हार्ड वर्क करना है, अपने पर ही हार्ड वर्क करना है। आज जो परिणाम आया है वो भी आपके हार्ड वर्क का परिणाम है, और आगे भी जो वो इस माया से, इस छलावा से, इस हार्ट ब्रोकन से, इस दर्द से जब बाहर निकल के आएंगे तो वो सीधे आप ही के पास आएंगे। एक्चुअली उनकी सोल आप ही से ही जुड़ना चाहती है, उनकी सोल आप ही को ही खोज रही है। बस ये जो एक माया प्लैनेट पे जो हमारे दिमाग के ऊपर जो एक काली छाया थर्ड पार्टी की है, वो आपकी वो यूनिवर्स के इशारे, यूनिवर्स के एंजल्स, यूनिवर्स की बारीक आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। पर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम विल चेंज। जैसे कल जब वो सेपरेशन में आपसे गए थे, वो बिल्कुल भूल गए थे आपको और लगे हुए थे अपनी थर्ड पार्टी में, और पता नहीं कौन कौन से सपने देख रहे थे। द बबल फेज बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी, वो हार्ट ब्रोकन हुआ ना, तो सिनेरियो आगे भी चेंज होगा, और होगा ही, अंडरलाइन। अब क्यों होगा? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताना अभी बाकी है मेरे दोस्त। डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जैसे कि मैं पास्ट कई मंथ से कहती आ रही हूँ कि आपकी लाइफ में अब सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, सक्सेस, पॉजिटिविटी ही है। तो आप में से बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स लिटरली ग्रो कर रही हैं, ठीक है। वो फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग भी कर रही हैं, अगर नहीं हुई हैं तो दे आर फोकस टू ग्रो देमसेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग। कोडिपेंडेंसी के इशू से खुद को अब हील कर रही हैं। वो जान चुकी हैं कि जो उनकी खुशी की चाबी उन्हीं के पास है। वो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर डिपेंड रह के आगे ग्रोथ नहीं कर सकती। अब आप ये समझ चुके हो कि हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस अपने सेल्फ लव पे करना है। अदरवाइज जितना टाइम आपने वेस्ट कर लिया है, आप और टाइम वेस्ट करोगे डिवाइन मैस्कुलिन की वेटिंग एनर्जी में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन की वेटिंग एनर्जी से अब धीमे धीमे निकल रहे हो। इनर वर्क तो आप कर ही रहे थे, अब आप अपनी लाइफ पर्पस, अपनी सोल पर्पस, अपनी सोल ग्रोथ पर फोकस हो रहे हो, और दैट इज़ द रिजल्ट कि आप की लाइफ में प्रॉफिट्स चालू हो गए हैं, ठीक है। एंड सिर्फ प्रॉफिट्स ही चालू नहीं हो गए, जो हमने स्पिरिचुअल पावर्स, साइकिक पावर्स, डिवाइन गिफ्ट्स, मैनिफेस्टेशन की कल वीडियो में बात की थी। आप यू आर टर्निंग टू बिकम अ डिवाइन फेमिनिन। आप में से मेजॉरिटी 60% 70% मैं समझ सकती हूँ चैनल की जो डिवाइन फेमिनिन है वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से 70% डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। एंड आप अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ फील कर रहे हो, ठीक है। एंड यू आर एम्ब्रेसिंग द ग्रोथ, यू आर पेइंग द ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ओवरऑल टेंशन अब हमारे डिवाइन फेमिनिन के अंदर किसी प्रकार का नहीं है,
यू आर रियलाइजिंग द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। आपको एक उम्मीद है, यस उम्मीद है, एक ये उम्मीद तो कभी आप छोड़ नहीं सकते कि वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल आपको अंदर से पता है कि मेरा मैस्कुलिन मेरा ही है, वो अभी जहाँ भी है, वो जब भी आएगा वो लौटेगा। लेकिन तब तक मुझे बिंदास होके अपनी लाइफ पे फोकस करना है। सो नाउ नो मोर हेडेक आपके माइंड में अपने यूनियन का रीयूनियन का है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, आई मस्ट शेयर विद यू। थैंक्स टू द डिवाइन फेमिनिन, इसने पूछा कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा एनर्जी रीडिंग कर दीजिए। सो इन दिस मॉर्निंग मैं आप लोग को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप अपनी थॉट, अपनी मेंटलिटी, अपनी मेंटल पावर को इसी प्रकार से बनाए रखिए एंड पॉजिटिविटी में ही आगे बढ़िए। एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव फॉर श्योर। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपका दिन बहुत शुभ हो।